Myself, Mr. Mahipal, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज मैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आर्थिक विचारों के इतिहास में महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी का नाम हमारे जो राष्ट्रीय इतिहास है, देश का इतिहास है, उसमें स्वर्ण अक्षर में अंकित है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और गांधी जी ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनके जीवन पर बहुत से महान पुरुषों का, बहुत से एक विशिष्ट साहित्य का जो है प्रभाव रहा। उन्होंने जो पुस्तकें लिखी वो द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, हिंद स्वराज, सर्वोदय, टुवर्ड्स नॉन वायलेंट सोशलिज्म आदि उनके ये प्रमुख हैं। उनके प्रमुख ग्रंथ है द इकोनॉमी ऑफ परमिनेंस, व्हाई द विलेज मूवमेंट, गांधीयन इकोनॉमिक थॉट एंड गांधीयन वे ऑफ लाइफ आदि। बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हमने यहाँ बात की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अर्थशास्त्र का उद्देश्य, कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है। गांधी जी नैतिकता को पसंद करते थे। आर्थिक पक्ष को वो ज्यादा महत्व नहीं देते थे। आर्थिक पक्ष को इतना ही महत्व देते थे कि व्यक्ति का जीवन सही ढंग से वो यापन हो जाए, उतना ही आर्थिक पक्ष वो रखे, लेकिन उसमें नैतिकता का पक्ष होना चाहिए। एक व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, समाज के लायक होना चाहिए, देश के लिए उसे कुछ करना चाहिए, दूसरों के लिए त्याग करना चाहिए, सिंपल जीवन होना चाहिए उसका, छोटे कुटीर उद्योग धंधे होने चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। इसलिए उन्होंने खादी को महत्व दिया। तो इस प्रकार से वो अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र में कोई भेद नहीं करते थे। उनके अनुसार जो अर्थशास्त्र मानव और नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाता वह ग्राह्य नहीं है। गांधी जी चाहते थे कि अर्थशास्त्र का अध्ययन मानव मूल्यों पर केंद्रित होना चाहिए और इस विज्ञान को मात्र गणितीय सूत्रों में हमें नहीं बांधना चाहिए। इस विज्ञान को मात्र गणितीय सूत्रों का अध्ययन करने वाला अमूर्त विज्ञान बनकर नहीं रह जाना चाहिए। वे ऐसे आर्थिक विकास को भी नहीं चाहते थे जिसमें राष्ट्रीय जीवन के नैतिक पक्ष की अवहेलना की जाए। उनका विचार था कि जिस सामाजिक विज्ञानों का संबंध मनुष्य के दैनिक जीवन से है, जैसे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, उन्हें एक दूसरे को पृथक रखना न केवल असंभव होगा वरन मूर्खता भी होगी। तो इस प्रकार से वो एक प्रकार से एक ब्रॉड अप्रोच चाहते थे वो, कि सारे शास्त्र का एक कॉम्बिनेशन है और व्यक्ति को सिर्फ आर्थिक पक्ष के बारे में न सोच करके नैतिक पक्ष के बारे में भी सोचना चाहिए। मुद्रा संबंधी विचार, उनका विचार था कि मुद्रा ने मानव मूल्य को भुला दिया है तथा मौद्रिक अर्थव्यवस्था ने उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच खाई को चौड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि उत्पादक अपना अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लूटना चाहता है, ज्यादा कीमत रख करके, और उपभोक्ता कम से कम कीमत में लेना चाहता है। तो उनके इंटरेस्ट अलग अलग हो गए। इसलिए उनके अनुसार ये खाई बन गई और बाजार को इतना विस्तृत कर दिया है कि वह हमारी पहुंच के बाहर हो गया है। वे ऐसी आर्थिक प्रणाली की रचना करना चाहते थे जिसमें श्रम ही धन है, न कि धातु का सिक्का, क्योंकि मनुष्य अपने श्रम का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। वह विनिमय प्रथा में विनिमय की एक लंबी श्रृंखला सीमित हो जाती और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गांधी जी ने स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। उनके विचार में मुद्रा में इतना अधिक परिवर्तन एवं नियंत्रण होता है कि वह आर्थिक क्रियाओं का अपर्याप्त माप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से मुद्रा को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया उन्होंने। उनका जोर यही था
कि हमारे मानव मूल्य बरकरार रहने चाहिए। अगला, श्रम की प्रतिष्ठा। गांधी जी ने श्रम को बहुत महत्व दिया कि श्रम ही सब कुछ है, श्रम की मेहनत से तो उत्पादन होता है। इसलिए उत्पादन के साधनों में यदि कुछ है तो वो श्रम है और उसकी प्रतिष्ठा है। वह श्रम जो है वो आर्थिक व्यवस्था का उनके अनुसार मूलभूत तत्व है। उनके अनुसार कार्य करना हमारी अभिरुचि का विषय है और आलस्य एक बनावटी विकास है। उनका कथन था कि हम अपने शरीर रूपी अतुल्य जीवित मशीन को तो बर्बाद कर रहे हैं और उसके स्थान पर निर्जीव मशीनों के प्रयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे श्रम को एक प्राकृतिक नियम मानते थे और उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करता है वह विपत्ति को आमंत्रित करता है। गांधी जी ने श्रम का महत्व प्रतिपादित करते हुए रोटी का श्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के परिश्रम द्वारा ईमानदारी से अपनी जीविका का उपार्जन करना चाहिए तथा वो समानता पर जोर देते थे, गरीबी को दूर करना चाहिए। फिर उनका मशीनों संबंधी विचार। गांधी जी ने मशीनों का प्रयोग का विरोध किया क्योंकि इससे आम जनता बेरोजगार हो जाती है तथा गरीबी छा जाती है। उन्होंने चरखे के प्रयोग पर बल दिया। वे मशीनों के प्रयोग को उस पैशाचिक सभ्यता से संबंधित करते थे जो मानव मूल्यों को भुलाकर मानव जाति को पतित कर देती है। उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा कि मशीनें आज की सभ्यता की प्रतीक हैं जो पाप का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके अनुसार मशीनों को एक वरदान समझने की अपेक्षा उन्हें एक बुराई मानना चाहिए जो अंत में समाप्त हो जाएगी। गांधी जी श्रम की बचत करने वाली मशीनों का विरोध करते थे क्योंकि मशीनों के प्रयोग से बेकार श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाती है जो भूखे मरने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। वे स्वयं श्रम और समय की बचत करना चाहते थे पर कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं वरन समस्त मानव जाति के लिए। उनका विचार था कि मशीनों के प्रयोग में इन्हें गिने लोग लाखों लोगों का शोषण करते हैं जिससे धन के केंद्रीकरण उससे संबंधित बुराइयों को प्रोत्साहन मिलता है। गांधी जी ने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने मशीनों से संबंधित विचारों में परिवर्तन किया एवं कुछ अंशों में उन्हें आवश्यक माना किंतु कुछ शर्तों के साथ। उनके अनुसार कोई भी मशीन जो मनुष्यों को श्रम के अवसरों से वंचित नहीं करती वरन मनुष्यों को सहायता पहुंचाकर उनकी कार्य क्षमता बढ़ाती है और जिसका संचालन मनुष्य बिना दास बने कर सकता है उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वे केवल साधारण मशीनों के प्रयोग के पक्ष में थे जो देहातों में भी प्रतिस्थापित की जा सकती है। वे ऐसी बड़ी मशीनों का विरोध करते थे जो लोगों के बल पर मुट्ठी भर लोगों के को धनवान बनाती हैं। तो इस प्रकार से वो धन का केंद्रीकरण नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसी मशीनें आए जो हमारे उत्पादन में सहयोग करें लेकिन लोगों को बेकारी या बेरोजगारी में न डालें, गरीबी में नहीं डालें। इसलिए वो बड़ी मशीनों का विरोध करते थे। फिर उन्होंने खादी का अर्थशास्त्र के बारे में बात की। गांधी जी ने आर्थिक आधार पर खादी के प्रयोग पर विशेष बल दिया। उनका खादी का अर्थशास्त्र मानव मूल्यों का प्रतीक है। गांधी जी का विश्वास था कि बिना किसी आर्थिक आधार के लोगों को संगठित नहीं किया जा सकता। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने चरखे का सहारा लिया। गांधी जी का कथन था कि जो लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते उनके सामने प्रजातंत्र, सत्य और ईमानदारी की बात करना व्यर्थ है। जीवित रहने की समस्या सबसे प्रधान है। उसके अनुसार प्रारंभ से चरखे का संबंध जनसमूह से रहा है, अतः उसके आधार पर लोगों को संगठित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने खादी और सच्चे स्वराज की एक दूसरे से पृथक नहीं करने की बात कही भी कि ये एक ही हैं। आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, परिवार स्वतंत्र होना चाहिए और इस तरीके से हमारा एक आर्थिक ढांचा हो कि जिसमें शोषण न हो।
और हम लोकल स्तर पर हमारे जो आर्थिक संसाधन हैं उनका उपयोग करते हुए हम हमारी आजीविका को कमाएं।